नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ आपके साथ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि सर अगर हमारा नाम लिस्ट में आता है तो उसके बाद के प्रोसीजर क्या रहेंगे और हमें एडमिशन किस प्रकार से मिलेगा। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, लिस्ट में आ जाता है, तो उसके बाद आपका प्रोसीजर क्या रहने वाला है और आपको एडमिशन किस प्रकार से मिलेगा। तो आइए देखते हैं। तो इस बुलेटिन को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे सकूं। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, हम दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको लेफ्ट कॉर्नर में पीजी एडमिशन लिखा दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। देखिए, पीजी एडमिशन्स के नीचे 3 प्रकार के अंडरटेकिंग्स दिए गए हैं। सबसे पहला है अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। दूसरा है अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तीसरा है अंडरटेकिंग फॉर रिजल्ट सबमिशन। देखिए, 3 प्रकार के अंडरटेकिंग्स हैं। अगर इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप इसका अंडरटेकिंग फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में इसे जमा करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर की ओर। नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखिए, ये रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। इसमें हमें एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। हम इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। देखिए, हमें यहाँ से जो भी हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और हमने जो पासवर्ड रखा था, यहाँ हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर इस लिस्ट में नाम आ गया है या नाम शॉर्टलिस्ट हो गया है तो ये जो मार्क्स लिखा हुआ है उसके राइट साइड में उसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन दिखाई देगा। जब हम इस अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं उसकी पूरी लिस्ट दिखाई देगी। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं या किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसकी हमने एक कंप्लीट लिस्ट बना के रखी है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर सबमिट करने हैं। उसके बाद आपको अपनी 10th की मार्कशीट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, और देखिए 5वें 6वें और 7वें नंबर पर लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन मार्कशीट और अंडरटेकिंग, माइग्रेशन और अंडरटेकिंग, कैटेगरी सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग। देखिए, मैं आपको सबसे शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि वहाँ से आपको इन तीनों चीज़ों के लिए अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो आप उसका अंडरटेकिंग फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका भी आप अंडरटेकिंग फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर नहीं है आपके पास अभी तो उसका भी आप अंडरटेकिंग फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको इन तीनों सर्टिफिकेट्स को बाद में सबमिट करना पड़ेगा। देखिए, 8वें नंबर पर लिखा है पीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यू। ये अगर आप इस कैटेगरी के तहत आते हैं तो आपको इनके सर्टिफिकेट 8वें नंबर पर सबमिट करने हैं। अब देखिए, इसके बाद क्या होगा। तो आइए चलते हैं आगे। जैसे ही हम हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमें यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो देखिए, 1 से 3 तारीख तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक, और उसके बाद 4 दिसंबर तक आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए, आज की हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहीं समाप्त होती है। अगर आप इस प्रकार की और अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम सबसे पहले आपको अपडेट दे सकें। धन्यवाद।